अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हेयर टू वॉच माय वीडियोस। तो आज मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार सी शीश कबाब की रेसिपी, जिसे आप साशलिक स्टिक्स भी कह सकते हैं। इसे आप एग फ्राइड राइस हो या चाहे चिकन फ्राइड राइस हो, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। बिना देर किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। काइंडली विदाउट स्किप किए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, चाहें तो सिरका यूज़ कर लें, 2 टेबलस्पून आप। के अलावा मैंने ली है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा और हाफ टी स्पून ली है रेड चिली पाउडर मीन्स पेपरिका पाउडर। अब चिकन क्यूब्स हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि मैंने लिए 250 ग्राम के करीब। इसको आप चाहें हाथ से मिक्स करें, चम्मच से करें, या चाहे तो ग्लव्स पहनकर भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिक्स पे लगाने के लिए मैंने लिया एक टोमेटो, एक अनियन और एक कैप्सिकम, जिसे मैंने क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। और अब इसे मैं जैसे जैसे स्टिक्स पे लगा रही हूँ वो आपके सामने तकरीबन 4 चिकन क्यूब्स और बाकी 3 मैंने ये क्यूब्स लगाई हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप एक स्टिक पे कितने चिकन के पीसेस लगाते हैं। 4 लगाएं, 5 लगाएं, 3 लगाएं, एज यू वांट। मैंने यहाँ 4 क्यूब्स का यूज़ किया है। इस तरह से हमने सारी स्टिक्स रेडी कर लेनी है। देन इसके बाद हमने क्या करना है वो आगे चल के देखते हैं। काइंडली रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। यहाँ मैंने एक पैन लिया और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। आप चाहे शैलो फ्राई करें, चाहे तो डीप फ्राई करें। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करना है, क्योंकि चिकन हमारी कच्ची है, इसे भी पकाना हमने इसी ऑयल के अंदर है। मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ, मैंने ऑयल कम लिया है। बाकी का ऑयल आप चम्मच की मदद से इसके ऊपर स्प्रेड करते रहें। साथ साथ आप इसको बीच बीच में चिमटे की मदद से इसको पलट कर देखते रहें। ये ना हो कि जलना शुरू हो जाए एक साइड से। और जैसे ये रेडी हो जाए इसे एक प्लेट में निकाल लें। तो लीजिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त और यम्मी से शीश कबाब हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। आप चाहें इसे एग फ्राइड राइस के साथ खाएं, चाइनीज़ के साथ खाएं, या जिस तरह भी आप इसे सर्व करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट मुझे बताना ना भूलिएगा कि रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।